बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे एक जानवर भी भूखा और प्यासा मर गया तो उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, आपने तिनके को उठाया और फरमाया कि काश मैं एक तिनका होता और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात मुझसे मेरा हिसाब किताब ना मांगती। इसी तरह हमारे जितने भी सल्फ सालिहीन थे जो इक़्तिदार में भी रहे, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी रहा, अपनी पीठ के ऊपर हज़रत उमर के बारे में आता है कि गल्ला उठाते थे और गरीबों तक पहुंचाते थे, रात को पहरे देते थे, लोगों की इज्जत का, लोगों की नामूस का ख्याल करते थे और अल्लाह के खौफ से डर जाया करते थे, कांप जाया करते थे कि इतने लोगों का हिसाब किताब इंसान कैसे लेगा। ये हमारी तारीख थी, ये हमारी विरासत थी, ये हमारे सल्फ सालिहीन थे कि जिन्होंने दुनिया के अंदर नाम रोशन किया। इसी तरह हमारी तारीख बड़ी रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का ये बयान नज़र से गुजरा तो मैं चौंक गया, मैं हैरान हुआ और मैं परेशान हो गया कि हमारे वज़ीर आज़म को किसी ने क्या कहने के ऊपर मजबूर कर दिया। क्रिएटर अल्लाह अलमाइटी व्हेन यू विल आस्क मी कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। तो मियाँ साहब, सवाल ये है, इस मुल्क का असल मसला ही तो मेरिट है। इस मुल्क में और कोई मसला नहीं है मियाँ साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क का पहला और आखिरी मसला ही मेरिट है। अगर आप मेरिट पे आए होते तो क्या बात होती, आप जेन्युइनली जीत के आए होते तो क्या बात होती, आपकी जुबान से ये अल्फाज सजते और आप सर उठा के ये बात कह देते तो कोई आपकी बात के ऊपर एतराज ना करता। लेकिन असल मामला क्या है? मामला तो यही है कि आप मेरिट पे नहीं है। यहाँ तो CSS के इम्तहानात होते हैं मियाँ साहब, तो आप देखते हैं कि पेपर्स आउट हो जाते हैं। मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? यहाँ हम देखते हैं कि गंदम बाहर से मंगवाई जाती है, किसान से नहीं ली जाती। मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की शुगर बाहर भेज दी जाती है, बाहर से पाकिस्तान में मंगवाई जाती है। मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर करती है और 40 साल के 50 साल के करप्शन के जो कुछ किसी ने खाया, डकारा पिया, हर चीज हलाल करार देती है। मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? मावराए अदालत कत्ल लोगों के हो रहे हैं, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब का सिर्फ तालीमी इदारों से बाहर है, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? पंजाब के 11-12 मजदूरों को गाड़ियों से उठाकर गोलियों से भून दिया गया, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? बलोचिस्तान पूरे का पूरा जो जल रहा है इस वक्त, जो लोग मिसिंग पर्सन्स हैं, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? मौलाना जहांजेब साहब को शहीद कर दिया जाता है, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? हमारा पूरा फाटा आग के अंदर जल रहा है, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? हजारों यूनिट बिजली के फ्री जा रहे हैं लोगों को, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में इजाफा हुआ, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? तो आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई, आपको एहसास नहीं हुआ? गुर्बत, सतह गुर्बत के नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं 60% से ज्यादा लोग, कहाँ गया मेरिट मियाँ साहब? 60% लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, मेरिट कहाँ गया मियाँ साहब? काश आपकी जुबान से ये अल्फाज ना निकलते मियाँ साहब, काश ये वक्त ना आता और आप इस खौफ से कांप जाते कि आप किस रब के सामने खड़े हैं मियाँ साहब। मेरिट ही तो मसला है, इसी मेरिट की बहाली का ही तो मामला है और इस मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है। इस मेरिट को अगर बहाल कर लिया जाए, इस मेरिट की यकीन दहानी कर ली जाए, इस मेरिट को इंश्योर कर लिया जाए तो पाकिस्तान को पर लग सकते हैं, पाकिस्तान उड़ सकता है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, दुनिया के अंदर तरक्की कर सकता है। मेरिट का ही तो मसला है मियाँ साहब। इसलिए आपको एहसास होना चाहिए कि आप जैसे लोग जो मसनद के ऊपर बैठे हैं, आपके अल्फाज वो होने चाहिए जो मेरिट के ऊपर हो। और जब खुद इंसान मेरिट के ऊपर ना हो, मियाँ साहब एक बात को गौर कीजिएगा, जो इंसान चोर होता है ना मियाँ साहब, उसके मन के अंदर चोर होता है, वो अंदर से चोर होता है, वो एतमाद नहीं होता उसके अंदर, वो बात नहीं कर पाता। वो आपका भी यही इस वक्त मामला है कि आपका ये मैंडेट नहीं है मियाँ साहब, ये किसी का चोरी शुदा मैंडेट आपको दिया गया है, आप मेरिट पे नहीं है मियाँ साहब।
اس لیے آپ کو سوچ کر سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر میرٹ آئے. میرٹ کو اگر بحال کر دیا جائے تو آپ کی پوری خاندان, آپ کی پوری فیملی کا ایک ممبر بھی کسی اسمبلی کے اندر نہیں جا سکے گا. یہ ساری کی ساری اسمبلیاں فارغ ہو جائیں گی, یہ آدھا پاکستان فارغ ہو جائے گا. میاں صاحب میرٹ کو اگر بحال کر دیا جائے تو یہ پورے کا پورا پاکستان ہے, یہ اٹھنا اور گرو کرنا شروع کر دے گا میرٹ کی بنیاد کے اوپر. میرٹ کیا تھا میاں صاحب؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جتوایا جا رہا تھا بلو دی میرٹ. میرٹ کیا تھا؟ نعیم الرحمان نے اعلان کر دیا کہ میں ایسی بھکاری دی جانے والی سیٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں. اسے کہتے ہیں میاں صاحب میرٹ, اسے کہتے ہیں دیانت, اسے کہتے ہیں امانت, اسے کہتے ہیں اعتماد, اسے کہتے ہیں لیڈر, اسے کہتے ہیں شیر, اسے کہتے ہیں ببر شیر. جماعت اسلامی کے اندر یہ پورا پوٹینشل موجود ہے میرٹ کا. آئیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے, انشاءاللہ میرٹ کو بھی انشور کریں گے, ملک کو ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن کریں گے, پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی پاکستان بنائیں گے اور بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.